हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल रोमांस मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ग्रीन फ्लैग स्टॉक्स को जिनके फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये एक स्टॉक स्क्रीनर है जो कि स्क्रीनर डॉट इन वेबसाइट पे आपको मिलता है। यहाँ पर आके आप किसी भी तरह का फंडामेंटली स्क्रीनर बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को इस वेबसाइट के बारे में पता होगा कि बहुत ही फेमस वेबसाइट है जो स्पेशली स्टॉक्स के फिल्ट्रेशन के लिए या स्क्रीनर बनाने के लिए काम आती है। तो इसमें आप अपनी मर्जी से हर तरह के स्क्रीनर बना सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कैसे बनाना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको भी मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन ये वीडियो जो है एक पर्टिकुलर स्क्रीनर के बारे में है जिसका मैंने नाम रखा है ग्रीन फ्लैग फॉर इन्वेस्टिंग, और जो मैटर करते हैं पॉजिटिव डाटा से, जिसका डाटा पॉजिटिव है और उनको मैंने नाम दिया है ग्रीन फ्लैग फॉर इन्वेस्टिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल यहाँ पे 23 रिजल्ट्स आए हैं। और ओके, तो इतने सारी कंपनियां एनएससी में होने के बाद यहाँ पर सिर्फ 23 रिजल्ट्स आए हैं। मतलब कुछ तो मैंने फिल्टर लगाया है, वो फिल्टर मैं भी आपको बताऊंगा कि वहां से मैंने क्या क्या चीजें देखी हैं जो ये स्टॉक्स यहाँ पर आए हैं। थोड़ा सा मैं इन स्टॉक्स को आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने जीएलएस, आप देखोगे यहाँ पे ग्रेनमार्क लाइफ, इस ये स्टॉक मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस स्टॉक की कंडीशन क्या है अभी। तो यहाँ पे ये जीएलएस का चार्ट है। अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट जो हुआ है वो हाई वॉल्यूम के साथ हुआ है। तो यहाँ पर ये स्टॉक अभी आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि ये रिटेस्टिंग के लिए भी आ रहा है। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आपको इसके आसपास कहीं भी इसमें एंट्री मिलती है तो लॉन्ग टर्म के लिए, ये चीज मैं आपको बता दूं, ये स्टॉक ये इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक्स हैं। आप उसमें इंट्राडे या स्विंग नहीं कर सकते हैं। थोड़ा दिन आपको लगभग 3 4 5 महीने 6 महीने 1 साल, 6 महीने से ऊपर की इसमें इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, तभी आपको इसमें पैसा बनेगा। नहीं तो मैं आपको कोशिश करूंगा आप 2 3 साल के लिए भी इसमें पैसा लगा सकते हैं, अगर आप एक एज ए इन्वेस्टर देखना चाहते हो। क्योंकि हम फंडामेंटल्स के हिसाब से इस स्क्रीन को बनाया है हमने। तो फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे होते हैं तो टाइम लेती है, लेकिन ऊपर जरूर जाती है। तो चलिए हम देखते हैं मैंने कंडीशन क्या क्या डाली है, वो आपको दिखाऊंगा। उसका इन स्टॉक्स के जो हमें ऊपर स्टॉक्स आए हैं, इनमें कुछ स्टॉक्स को हम चार्ट पर भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पहली जो कंडीशन दिख रही है डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी आपको पता होगा जितना कम होगा उतना ही कंपनी में अच्छा होता है। इसका फिल्टर डाला है मैंने, डेब्ट टू इक्विटी जो है 0.5 से कम होना चाहिए। तो ये जितनी कंपनी आपको दिख रही है इनमें डेब्ट ज्यादा नहीं है, मतलब इनके जो लोन पे ये कंपनियां नहीं चल रही हैं। ओके, सेकंड चीज क्या डाली है मैंने, प्रमोटर होल्डिंग इज ग्रेटर देन 50%। जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके पास उस कंपनी के स्टॉक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रमोटर ही कंपनी छोड़ के भाग गए, पूरी कंपनी पब्लिक के नाम कर दी है और पब्लिक उसके शेयर को इधर उधर बेच रहे हैं, तो ये रिस्की कंपनी हो जाती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो प्रमोटर को भी अपनी कंपनी में विश्वास होना चाहिए, हाँ मेरी कंपनी ग्रो करेगी, उसको भी अपना पैसा उसकी कंपनी के शेयर्स में लगाना होना चाहिए। तो इसलिए मैंने उसको 50% से ऊपर प्रमोटर होल्डिंग रखी है। थर्ड पॉइंट जो रखा है, पी रेशियो क्या है, इंडस्ट्री पी से कम होना चाहिए। जो उसकी पूरी इंडस्ट्री का पी चल रहा है उससे थोड़ा पी रेशियो कम हो। उसके मतलब क्या है कि फंडामेंटल सब कुछ हम अच्छा देख रहे हैं लेकिन उसका पी कम आ रहा है, तो ये कंपनी फ्यूचर में अपने इंडस्ट्री का जो पी है उसको कवर कर सकती है, उसके पास तक जाने की कोशिश करेगी। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंडस्ट्री पी से नीचे रखा है। चौथा जो पॉइंट डाला मैंने, मार्केट कैपिटल 5,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो मैं ज्यादा छोटी कंपनी को भी प्रेफर नहीं करता हूँ जो 1,000 500 करोड़ की हो, क्योंकि उनमें मैनिपुलेशन ज्यादा हो जाता है। इसलिए मैंने प्रेफरेंस दिया है 5,000 को। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप 1,000 या 500 जो आपको रखना है आप वो रख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे ज्यादा स्टॉक्स आ जाएंगे। लेकिन आपको सारे स्टॉक्स में से ऐसे ही एक करके स्टॉक देखना पड़ेगा ताकि आप फिल्टर कर पाए कि आप किस स्टॉक में आप इन्वेस्टिंग करने वाले हैं। करंट रेशियो आपका 2 से ज्यादा होना चाहिए। करंट रेशियो क्या होता है, ये एसेट और एसेट्स जो होते हैं और उस लायबिलिटीज होते हैं उसके आधार पे होता है। तो करंट रेशियो आपका जितना ज्यादा होता है, मेनली क्या है, करंट रेशियो 1 से ज्यादा होगा। जिस तरह से डेब्ट टू इक्विटी 1 से कम होने पे अच्छा होता है, करंट रेशियो 1 से ज्यादा होने पे अच्छा होता है। इसलिए मैंने इसे 2 से ज्यादा होना चाहिए उस हिसाब से रखा है। पीजी रेशियो ग्रोथ का रेशियो होता है, अगर जितना 1 से कम होगा तो वो कंपनी के लिए अच्छा होता है, जितना ज्यादा होता है उतना कंपनी के लिए नुकसानदायक होता है। आप इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो गूगल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे तो मैं उसके ऊपर भी आपको आगे बता दूंगा। तो ये सारे स्क्रीन डाल के हमारे पास स्टॉक्स आते हैं कुछ 23। अब 23 स्टॉक्स में हमें इन्वेस्टमेंट किस में करना है वो कैसे देखना है। तो सबसे पहले हमारा है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC है। तो इसमें क्या चल रहा है आप यहाँ देखोगे, मार्केट कैप बहुत ही ज्यादा है।
तो अभी जितना ज्यादा मार्केट कैप का भी लगा सकते हैं उतना बड़ा मार्केट कैप भी हम यहाँ पे अभी नहीं देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम सेकंड जो हमारी कंपनी आ रही फाइन ऑर्गेनिक, इसको हम देखेंगे। इसका मार्केट कैप 14,000 करोड़ का है, स्टॉक पी 32 का है, वहीं पे इंडस्ट्री पी 36 का है। अगर आप आरओई देखोगे इसका, यहाँ पर आरओई इसका 49% का चल रहा है। करंट रेशियो भी बहुत ही अच्छा है, प्रमोटर के पास होल्डिंग 75% है, और आरओसीई भी 65% है। और इसका अगर आप चार्ट यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लॉन्ग टर्म में इसने बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम दिया था। उसके बाद ये 7,000 रुपए से गिर के अभी 4,000 पे इसने 2 बार सस्टेन भी किया है, 4,000 के आसपास। प्रोज और कौन सा आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छी प्रोज ज्यादा है, कौन्स कम है। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि 76 था 2016 में, 78, 95, 136, 165, 120 डाउन हुआ थोड़ा सा कोरोना टाइम में, 260 और 618। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, मतलब कंपनी अच्छा काम कर रही है। बैलेंस शीट के ऊपर नजर डालोगे तो बैलेंस शीट में भी आपको यहाँ पॉजिटिव चीजें ही दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे इनका जो इन्होंने इक्विटी कैपिटल है इनका 15 करोड़ का है, और इनका रिजर्व में देखिए लगातार पैसा बढ़ रहा है, जो कि 1700 करोड़ तक सितंबर 2023 में पहुंच चुका है। और कैश फ्लो आप नीचे देखोगे तो ये अपने कैश फ्लो में कितना अच्छा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो 485 करोड़ का आया है, और ओवरऑल जो नेट कैश फ्लो है उनका अच्छा खासा पॉजिटिव में चल रहा है, जो हमें दिखाता है कंपनी बहुत ही ज्यादा अपने कैश से काम कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसा कि मैंने दिखाया था, लगातार 2020 से लेके अभी तक 2023 3 साल से पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न वही बना हुआ है। वहीं पे थोड़ा सा जो गिरावट देखने को मिलेगी, यहाँ पर एफआईआई ने पैसा निकाला है और यहाँ पे डीआईआई ने पैसा डाला है। तो एफआईआई डीआईआई ने आपस में लेन देन किया है। पब्लिक के पास के बहुत ही कम, लगभग 9% स्टॉक है। तो ये क्या दिखा रहा है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और इसका चार्ट एक बार आप देखोगे तो आप यहाँ पे चार्ट में आपको क्या चीज देखने को मिली है, बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिली कि यहाँ रिजेक्शन कहाँ से लिया इसने, हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ से रिजेक्शन लेके अभी कंपनी आ रही है। और यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम आया था, एक बार यहाँ पे वॉल्यूम आया था, यहाँ पे वॉल्यूम इस जोन में लगभग आपको यहाँ देखोगे इस जोन में ऊपर यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम आया था, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ था। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता है अगेन, तब तक यहाँ पे आपको पैसा नहीं लगाना। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो रिटेस्ट के साथ ही आप इन्वेस्टिंग इसमें भी कर सकते हैं। सेम मैं एक कंपनी और दिखाऊंगा, बाकी आप वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं सभी कंपनी आपको दिखाऊंगा। तो एक कंपनी और कोई भी देख लेते हैं यहाँ पे नीचे। अगर हम देखते हैं यहाँ पे शारदा एनर्जी को एक बार हम नजर डालेंगे। शारदा एनर्जी में अगर देखें तो 8,850 करोड़ की कंपनी है, आरओईसी 19% है, आरओई 18% है, इंडस्ट्री पी 21 है, स्टॉक पी 15 है, करंट रेशियो 2.90 है, प्रोमोटर होल्डिंग 72.6% है। ये कंपनी किसमें, एनर्जी मिनरल्स में काम करती है। और थोड़ा नीचे चलते हैं, प्रोज अच्छे हैं, कॉन्स कम है। ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैं आपको दिखाऊंगा 88 करोड़ से स्टार्ट हुआ था 2012 में, अब करंटली 2023 में 604 करोड़, और 22 में 807 करोड़ की, बहुत ही अच्छा है। इन्होंने लगभग यहाँ पे 10 गुना अपना प्रॉफिट बढ़ा लिया था इन्होंने 10 साल में, 12 10 22 10 साल में 10 गुना पैसा इनका बढ़ा था। ओके, बैलेंस शीट में इन्होंने लगातार रिजर्व आप देखोगे लगभग 3,624 करोड़ तक पहुंच गया है। कैश फ्लो इनका अच्छा चल रहा है, अपनी एक्टिविटी से पैसा आ रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में 72% उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। इसमें अगर आप देखोगे तो एफआईआई जो कि 2020 में 0.05% थे, 2023 में 2.69% है, एंड 0.41% जो डीआईआई थे वो लगभग 4% के आसपास पहुंच गए हैं, जो कि हमें दिखा रहा है ये कंपनी भी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। अगर इसका एक बार चार्ट आप देखोगे, शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स, तो इसमें भी आपको एक ब्रेकआउट पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट देने के चांसेस पूरे पूरे यहाँ पर बन रहे हैं, अपने हाई पर ही ट्रेंड कर रहा है। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने को बहुत अच्छी फाइट चल रही है यहाँ पर, और साथ में यहाँ पे कुछ ही महीनों बाद इसका अर्निंग भी आने वाली है। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए अच्छा मोमेंटम हो सकता है। इस कंपनी को आपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए, वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, और फ्यूचर में जल्दी ही जैसे ही यहाँ पे इसमें ब्रेकआउट आता है तो आप यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको मैंने 3 कंपनियां दिखा दी हैं जो कि इसी स्क्रीनर से आई हैं, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ग्रीन फ्लैग फॉर इन्वेस्टिंग।
तो ये स्कैनर आपको बनाना है, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को कॉपी कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ आपको प्रॉफिट हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई अगर आपको मेरे लिए सजेशन हो तो उसे कमेंट कर दीजिए, मैं उसको भी सुधारने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।